अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले वाली मजलिस के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के सिलसिले में कुछ बात अर्ज की गई थी। अल्लाह तबारक व ताला उसे कबूल फरमा ले और अल्लाह हम तमाम को वालिदैन की खिदमत और उनके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वफात से पहले जो वालिदैन के हुकूक है उसे भी अदा करने की तौफीक दे, और वफात के बाद भी वालिदैन के जो हुकूक है अल्लाह उस पर भी मुझे और आपको और हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन के बाद हुस्न सुलूक का हुक्म इस आयत करीमा में रिश्तेदारों के साथ है कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ भी क्या करो भाई, हुस्न सुलूक करो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबात के आखिर के अंदर अक्सर कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत फरमाते थे, और वही वो आयत करीमा है जिसको उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि ने जुमा के दूसरे खुतबे के अंदर शामिल किया है, और हम सब उसको जुमा के दिन दूसरे खुतबे के अंदर उसको सुनते हैं, लेकिन इसके मफहूम को और उसके माने को और उसके मतलब को हम समझते नहीं हैं। इस बिना पर हमें कोई पता चलता नहीं है। यह आयत आप देखेंगे जब खुतबा खत्म होगा तो हर खतीब पढ़ेगा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई दिल कुर्बा, कि अल्लाह तबारक व ताला हुक्म दे रहा है इंसाफ का, हुस्न सुलूक का और कराबतदारों के उनके हुकूक को देने का, रिश्तेदारों के उनके हुकूक दिए जाए। आप जरा अंदाजा लगाइए कि रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करना और उनके साथ अच्छा सुलूक करना, ये अभी नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी, रोजा ज़कात कोई चीज फर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ तौहीद की दावत दी जा रही थी। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया था कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। इससे पता चलता है कि रिश्तेदारी कितनी ऊंची चीज है। फरमाया रिश्तेदारी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है भाई? दो तरह की होती है। एक रिश्तेदारी वो है जिसको अरबी के अंदर यानी ज़िम्नन बात समझ लीजिए रहीम लफ्ज है। एक है अल्लाह का नाम रहीम, ये या मद्दा के साथ ही को खींचना पड़ता है। एक है रहीम कि इसमें हा को खींचना नहीं है, फटोफट पढ़ना है। समझ में आई बात? रहीम उसका माना है बच्चादानी। बच्चादानी यानी माँ के पेट की वो जगह कि जिस जगह पर बच्चा रहता है उसको बच्चादानी कहते हैं। इस बच्चेदानी को अरबी के अंदर रहीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहीम। बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो माँ के पेट से निकलकर जितनी रिश्तेदारियों को लेकर निकलता है वो सारी रिश्तेदारियां नसबी रिश्तेदारियां हैं। मसलन बच्चा जैसा पैदा हुआ तो कोई उसका बाप बन गया, कोई उसकी माँ बन गई, कोई उसका भाई बन गया, कोई उसकी बहन बन गई, कोई उसका दादा बन गया, कोई दादी बन गई, कोई नाना बन गया, कोई नानी बन गई, कोई मामू बन गया, कोई खालू बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई फूफी बन गई, कोई खाला बन गई। देखो ये आके जोड़ा नहीं था, जैसा बच्चा पैदा हुआ फौरन निस्बतें लग गई, इसका बाप, इसकी माँ, इसकी फूफी, इसकी। तो ये सारी जो रिश्तेदारियां हैं कि जो बच्चा अपनी माँ के पेट से लेकर आया है
उन सारी रिश्तेदारियों को कहा जाता है नसबी रिश्तेदारी। कौन सी रिश्तेदारियां कही जाती है भाई? नसबी रिश्तेदारी। और एक रिश्तेदारी वो है जो बच्चा माँ के पेट से लेकर आता नहीं है, लेकिन जब इस जमीन पर आता है तो फिर वो किसी औरत से निकाह करता है, किसी औरत से निकाह करता है। इस निकाह के बिना पर रिश्तेदारियां कायम होती है। कोई उसकी बीवी बन गई, कोई उसका ससुर बन गया, कोई उसकी सास बन गई, कोई साला बन गया, कोई साली बन गई। तो ये दूसरी किस्म की रिश्तेदारी है। कुरान करीम ने इन दोनों रिश्तेदारियों का जिक्र किया है और कुरान ने फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने इंसान को पानी से पैदा किया, पानी से यानी माँ बाप के नुतफे से पैदा किया। फजअलहु नसबन व सिहरा, फिर उसके लिए नसबी रिश्तेदारियां भी बनाई और ससुराली रिश्तेदारियां भी बनाई। तो कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कहा है कि दोनों क्या है भाई? रिश्तेदारियां हैं। अब जरा आप देखें कि खास ताकीद रिश्तेदारियों में उन रिश्तेदारियों को अहमियत है कि जो नस्ब के एतबार से भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ, बाप बेटे के साथ, बेटा बाप के साथ। कहने का मकसद ये कि इस रिश्तेदारियों की खास अहमियत है। फरमाया जो आदमी इन रिश्तेदारियों को मजबूत करेगा और इन रिश्तेदारियों को जोड़ेगा और इन रिश्तेदारियों को निभाएगा, वो सिला रहमी करने वाला माना जाएगा। क्या करने वाला माना जाएगा? सिला रहमी करने वाला। जो इन रिश्तेदारियों को तोड़ेगा, उसको निभाएगा नहीं, उसको मजबूत नहीं करेगा, वो कता रहमी करने वाला माना जाएगा। और कता रहमी की सजा सख्त है और सिला रहमी के फायदे भी बहुत है। समझ में आई बात? अब जरा देखें कि अब इन रिश्तेदारियों में सबसे बुनियादी रिश्तेदारी अगर कोई है तो वो माँ बाप की है। किसकी है भाई? माँ बाप की रिश्तेदारी है। क्यों ये बुनियादी रिश्तेदारी है? वो इस बिना पर माँ बाप की रिश्तेदारी बुनियादी है कि आप कहो कि ये मेरा दादा है तो आपको कहना पड़ेगा मेरे बाप का बाप है। आप कहोगे कि मेरा नाना है तो आपको कहना पड़ेगा मेरी माँ का बाप है। आप कहोगे मेरा चचा है तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरे बाप का भाई है। आप कहोगे मेरी खाला है तो आपको कहना पड़ेगा मेरी माँ की बहन है। पता चला दूसरी जितनी भी रिश्तेदारियां है इन दरमियान के अंदर माँ बाप आएगा। दरमियान के अंदर कौन आएगा? माँ बाप आएंगे। इससे सबसे बुनियादी अगर कोई रिश्तेदारी है तो कौन सी है? माँ बाप की। अब माँ बाप के बाद हर एक के दर्जे अलग अलग है। भाई का दर्जा अलग है, बहन का अलग है, चचा का अलग है। अब जिसका जितना दर्जा है उस एतबार से उसका क्या है भाई? हक है। जिसका जितना दर्जा है इस एतबार से क्या है? हक है। तो इन रिश्तेदारियों को निभाने की और उसके साथ हुस्न सुलूक करने की कुरान व हदीस के अंदर तालीम है। लेकिन आज हम देखें कि हम अक्लमंद किसे कहते हैं और कुरान अक्लमंद किसे कहता है। इस बिना पर कि सिला रहमी यानी कि जोड़ने को अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। समझ में आई बात? अब जरा आप गौर करें। हम अक्लमंद उस आदमी को कहेंगे कि जो चीटर हो, जो क्या हो भाई? वादे पे वादे कर रहा हो और निभा न रहा हो और चालाकी और झूठ बोलकर छूट रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि ये बड़ा होशियार लड़का है, बड़ा अक्लमंद लड़का है। हमने उसको अक्लमंद माना। तो एक दुनिया वाला किसी को अक्लमंद माने और एक है अल्लाह और उसका रसूल किसी को अक्लमंद का है। तो अक्लमंद कौन है भाई? जिसको अल्लाह और उसका रसूल कहे वही अक्लमंद है, नहीं कि दुनिया वाले कहे वो अक्लमंद। तो कुरान करीम ने अक्लमंद किसको कहा है? कुरान करीम ने अक्लमंद कहा है उन लोगों को अक्लमंद कहा है कि जो अपने अहद को पूरा करते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं। फरमाया ये अक्लमंद है। और कुरान ने अक्लमंद किसको कहा? तो कल्लज़ीन यसीलून बिमा अमर अल्लाह, कि वो लोग जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको जोड़ते हैं। तो कुरान ने कहा कि ये अक्लमंद लोग हैं। ये कौन है भाई? अक्लमंद। पता है चला जो रिश्तेदारियों को जोड़ेगा, रिश्तेदारियों को क्या करेगा? जोड़ेगा। तो ये अल्लाह फरमाता है कि वही लोग अक्लमंद हैं। अगर हम रिश्तेदारियों को जोड़ेंगे तो अल्लाह की निगाह में हम क्या है भाई?
अक्लमंद है, और रिश्तेदारियों को तोड़ेंगे तो हम क्या है, बेवकूफ है। कौन है भाई, हम बेवकूफ है। अब जरा आप देखें, आपने एक रिवायत सुनी होगी उलमाए किराम से, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिसका मफहूम यह है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो सारी मखलूक को पैदा कर दिया और उसके फारिग हो गए, तो फारिग हुए तो रिश्तेदारी खड़ी हुई। क्या खड़ी हुई भाई, रिश्तेदारी खड़ी हुई। एक रिवायत के अंदर है कि रिश्तेदारी अर्श का पाया पकड़कर खड़ी हुई। अब सवाल पैदा होता है कि रिश्तेदारी तो एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर जिस्म नहीं है। रिश्तेदारी में जिस्म है, दिखाई देती रिश्तेदारी नहीं दिखाई देती, जिस्म नहीं है, तो फिर वो खड़ी क्यों हो गई, फिर वो खड़ी क्यों हुई? उलमा ने उसका जवाब, उलमा ने उसके जवाबात कहीं दिए हैं, लेकिन एक जवाब सुन लीजिए कि अल्लाह की कुदरत से कोई चीज बाइद नहीं है। वो चीजें जो नजर नहीं आती, आखिरत के मैदान के अंदर और मलय आला में अल्लाह तबारक व ताला उसको जिस्म दे सकते हैं। उसे कौन रोक सकता है? हा? अल्लाह को कोई नहीं रोक सकता है, नाऊदु बिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है अल्लाह ने उसको जिस्म दे दिया हो, तो उस जिस्म दिया तो खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद वो कहने लगी, अल्लाह ऐसे मकाम पर, ऐसे मकाम में कि जहां मुझे अपने हक के पामाल होने का अंदेशा है, मैं उससे पनाह मांगती हूँ। यानी कि हो सकता है कि मेरे हक को अदा न किया जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, क्या तू इस बात पर खुश है, क्या तू इस बात पर खुश है कि जो तेरे हक को पूरा करे, यानी जो रिश्तेदारी को निभाएगा, उसको जो जोड़ेगा तो मैं भी जोड़ूंगा, और जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा तो मैं उसको सजा दूंगा, उसको कता करूंगा, उसको भी काट डालूंगा। समझ में आई बात? कता कर दूं। कहने का मकसद ये है कि जो जोड़ेगा तो मैं जोड़ूंगा, जो तेरे हक को अदा नहीं करेगा और पामाल करेगा, रिश्तेदारी को तोड़ेगा, तो मैं भी उसको क्या दूंगा, अजाब दूंगा। तो रिश्तेदारी ने कहा कि मैं इस बात पर खुश हूँ, मैं इस बात पर खुश हूँ। इससे पता ये चलता है कि रिश्तेदारी का मकाम क्या है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, कुरान करीम की जितनी आयत करीमा, कि जिन आयत करीमा के अंदर सिला रहमी का तस्कीरा है, उसकी अगर तफसीर देखी जाए तो यह हदीस है, उसका खुलासा देखा जाए तो यह हदीस है। इसीलिए फरमाया, हुकूक के अदा करने का नाम शरीयत है। शरीयत किसको कहते हैं? हुकूक को अदा किया जाए। आज दुनिया के अंदर ऐसी तंजीमें तो हमको मिलेगी जो ये कह रही होगी कि हम तुम्हें हक दिलाएंगे, यानी हक को मांगने वाली तंजीमें मिलेगी। समझ में आई बात? कि हक को मांगने वाली, कि हम औरतों का हक मांगते हैं, इसका हक मांगते हैं, हक मांगने वाली तंजीम मिलेगी। हक को दिलाने वाली कोई तंजीम आज दुनिया में नहीं होगी। देख लेना, तंजीमें जितनी भी होगी वो हक मांगने वाली होगी, हक दिलाने वाली कोई तंजीम दुनिया में आज तक नहीं आई कि वो ये कह रही हो कि भाई किसी का हक निकलता हो और हम दिला देते हो। ऐसी कोई तंजीम आज तक आई। इसलिए फरमाया कि शरीयत नाम है हुकूक की अदायगी का, और हुकूक दो तरह के हैं, एक हक है अल्लाह तबारक व ताला का, एक हक है बंदों का। और बंदों के हुकूक के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप हक है। वालिदैन, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबके हुकूक है। फरमाया जो इन सारे इंसानों के हुकूक को अदा करेगा वो कामिल दिन पर चलने वाला है, लेकिन जो इन हुकूक के अंदर कमी डालेगा वो अपने दीन के अंदर कामिल और मुकम्मल चलने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे भी इन हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को इन हुकूक पर चलने वाला बनाए। अब जरा आप गौर करें कि इससे पता ये चल रहा है कि रिश्तेदारी का मकाम और उसका वो चीज क्या है। अब जरा आप देखें, अब हमारी जो कमजोरी है उस कमजोरी पर आप नजर रखें कि हम ये चाहते हैं, क्या कहा जाता है, मसलन आप समझिए कि आखिरकार हमारे अंदर जो इख्तिलाफात हो रहा है, समझ में आई बात, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही आपके सामने आएगी, और वजह यह है
कि हम ये चाहते हैं कि जिनके साथ हमने अच्छा सुलूक किया, हुस्न सुलूक किया, वो भी हमारे साथ क्या करे, अच्छा सुलूक करे, वो भी हमारे साथ क्या करे भाई, अच्छा सुलूक करे। हालांकि अच्छा सुलूक करने की तालीम रिश्तेदारों के साथ हर मजहब ने की है, हर मजहब के राय के अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो, लेकिन इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा उसूल बताया है कि जिस उसूल पर अगर अमल कर लिया जाए तो ये सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाए। ये उसूल कौन सा है? शरीयत ने और मेरे आका ने ये उसूल बड़ा जामे बताया है। फरमाया कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी हुस्न सुलूक करे, चाहे माली एतबार से करे, चाहे जानी एतबार से करे, चाहे वक्ती एतबार से करे, जो भी करे वो सिर्फ अल्लाह के लिए करे। किसके लिए करे? किसके लिए करे भाई? अल्लाह के लिए करे। अब जरा देखें, अगर आपने ये हुस्न सुलूक अल्लाह के लिए किया है तो आपके इस हुस्न सुलूक पर अल्लाह आपको अजर अजीम भी देगा और उसमें बरकतें भी डालेगा और उसके फवाइद भी तुम्हें देगा। लेकिन आपने अगर ये हुस्न सुलूक जो किया है वो बदला लेने की नीयत से किया है, कौन सी नीयत से? बदला लेने की नीयत से, तो फरमाया कि उसका ना अजर मिलने वाला है और ना कुछ फायदा पहुंचने वाला है। मिसाल के तौर पर आप समझ ले, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए एक बात कर रहा हूं कि आपने किसी को कोई चीज, आपके रिश्तेदार के वहां शादी थी, क्या थी भाई? रिश्तेदार के यहाँ पर शादी थी। अब आपने रिश्तेदार को एक अच्छा खासा कवर पेश कर दिया 5,000 रुपये का, समझ में आए बात? 5,000 रुपये मेरी जानिब से कवर दे दिया। अब क्या हुआ? ये आपने हुस्न सुलूक किया है उसके साथ, उसके खुशी के मौके पर आप शरीक हुए हैं और उसको आपने पैसे से ताउन किया ताकि उसको काम आ जाए, ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ? तो क्या अब ये कि अपने घर पर शादी आई। कहाँ आई शादी? अपने घर पर। तो अब वहां से 5,000 के मुकाबले में 1,000 रुपया आया। क्या आया? तो अब तेवर बदल गए। अब क्या हो गया भाई? तेवर बदल गए। समझ में आई बात? तो पता ये चला कि आपने जो उसके साथ 5,000 से हुस्न सुलूक किया था वो अल्लाह के लिए नहीं किया था। किसके लिए किया था? बदला लेने के लिए किया था। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट है कि जहां हम तमाम की क्या है भाई? कमजोरी। अब जरा आप गौर करें, अगर आपने अल्लाह के लिए अगर ये 5,000 दिए होते, समझ में आई बात, और वहां से कुछ भी ना आता, तब भी आपको कोई अफसोस ना होगा। भाई मैंने तो अल्लाह के लिए दिए थे, मैंने कहा वापस लेने के लिए दिए थे, मैंने तो वापस लेने के लिए दिए नहीं थे, और मैं तो ये चाहता भी नहीं था कि वहां से आए, मैंने अल्लाह के लिए दिए। तो आपका कोई ताल्लुक उससे बिगड़ेगा नहीं, आपके मन के अंदर कोई खराबी भी पैदा होगी नहीं। तो ये है लिल्लाह कि जो काम किया जाए किसके लिए किया जाए भाई? अल्लाह के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक सिस्टम बनी हुई है, निकाह शादी के मौके पर जहां से जो आता है उसको लिखा जाता है, यहाँ से 500 आया, यहाँ से 1,000 आया, यहाँ से 5,000 आया, और एक डिक्शनरी बनाकर रख दी जाती है तिजोरी के अंदर। फिर जिसके वहां शाकिर भाई के वहां शादी है तो शाकिर भाई ने कितने दिए थे? तो शाकिर भाई ने 1,000 दिए थे, तो अपने भी 1,000 देने पड़ेंगे, अपने भी 1,000 देने पड़ेंगे। या 1,000 तो देना बुरा लगेगा, 100 रुपये बढ़ा दो ने 1,100 दे दो। समझ कि वहां से 1,000 आए थे तो 1,100। ये गलत है। ये तरीका क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। और खास तौर पर ये औरतों में चलता है, मर्दों में तो कम चलती है वबा, औरतों में ज्यादा चलती है। अरे यार आपने तो कटको भी आपो तो कपड़ा नहीं जोड़ भी आपी थी, कवर भी आपो तू, बधी आपो तू, न्यासी खाले कटको पण ना आओ। शू एक कटको पण आओ नहीं। हाँ, तो गई भैंस पानी में। कहां गई भैंस? पानी के अंदर। फरमाया कि जो भी दो किसके लिए दो? अल्लाह के लिए दो। जब आप किसी चीज को अल्लाह के लिए देंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई सदमा, कोई गम कुछ भी होगा नहीं। और बाज जगह पर क्या सिस्टम है, वो तो रिबा में शामिल है, सूद के अंदर शामिल है। अल्लाह उससे तो हम तमाम की हिफाजत फरमाए।
बाज जगह पर ये सिस्टम है, मिसाल के तौर पर अभी हाजी अब्दुल रशीद के लड़के का निकाह है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई 2000 का कवर वहां पर दे दूं, क्योंकि मेरे बेटे का भी निकाह 1 महीने के बाद है। तो हाजी साहब तो मालदार है, 2000 के 2500 देंगे। कितने देंगे? तो मेरी नीयत क्या हो गई? 2 के 2.5 आए, तो ये ब्याज है। ये क्या है? ये क्या है? ब्याज। या मैं अगर ये नियत कर लूं कि मैं अभी हाजी शाकिर को 1000 रुपये दूंगा, तो हाजी शाकिर मुझे 1000 देंगे, तो एक मुझे 1000 की उम्मीद बंधी, ये ब्याज है। क्या हो गया? इससे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, इससे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए फरमाया कि आपको किसी से तवक्कु और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तवक्कु और उम्मीद किसी से रखोगे तो अगर वो तवक्कु और उम्मीद पूरी नहीं होगी तो उसके बारे में दिल से खदशा होगा। मैं अभी उम्मीद रखूं हाजी कासिम साहब से कि मुझे 5 लाख मिल जाएंगे, मैं उम्मीद रखूं उनसे, और फिर मैं हाजी साहब के पास जाऊं कि हजरत मुझे 5 लाख की जरूरत है, और हाजी साहब न दे, तो हाजी साहब के बारे में मेरे दिल के अंदर कुछ ख्याल आएंगे, कैसे सबको देते हैं, मुझे दिए नहीं। लेकिन मैं कोई तवक्को और उम्मीद न रखूं, तवक्को और उम्मीद न रखूं और हाजी साहब मना कर दे, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए फरमाया तवक्को और उम्मीद सिर्फ अल्लाह की जात से रखो। तवक्को और उम्मीद किससे रखो? अल्लाह की जात से रखो, और किसी से ना रखो, किसी से भी ना रखो, ताकि आपकी तवक्को और उम्मीद अगर पूरी ना हो तो आपको कोई अफसोस और रंज ना हो। इसीलिए फरमाया कि जो शादी ब्याह के मौके पर जो हदिया दिया जाता है, वो हदिया अगर आपकी दिल की तमन्ना ये है कि मेरा रिश्तेदार है, उसकी खुशी में शरीक हो जाऊं और उसको कुछ ताउन हो जाए, तो जरूर अल्लाह उसके अंदर बरकत डालेगा और आपको अजर अजीम भी देगा। लेकिन अगर आपकी उम्मीद के अंदर फसाद है तो मामला टेढ़ा है, तो बरकत भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। एक अल्लाह वाले का वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि जरा देखे। इसलिए फरमाया कि जिस हदिये पर उम्मीद बन जाए आदमी, जिस हदिये पर उम्मीद बन जाए, मुझे अभी एक उम्मीद बन जाए कि अगर तफसीर करके निकलूंगा तो हाजी साहब मुझे 1000 रुपये का कवर जरूर देंगे, हर साल देते हैं, ये साल भी मुझे देंगे, तो अब मेरी उम्मीद बंध गई। तो फरमाया जिस हदिये के अंदर आपकी उम्मीद बंध गई, उस हदिये में अल्लाह बरकत कभी नहीं देगा, अल्लाह बरकत नहीं देता कभी भी उस हदिये के अंदर। उस हदिये में अल्लाह बरकत जरूर देता है जिससे आपने उम्मीद रखी नहीं है और अल्लाह की जानिब से आ गया। तो फरमाया कि ऐसे हदिये में अल्लाह क्या देता है? बरकत देता है। तो एक अल्लाह वाले थे, मजलिस लगी हुई थी, और इस मजलिस के अंदर मुरीद को पता चल गया कि मेरे शेख को सख्त भूख लगी है। हाल से पता चल गया इनको कि शेख को सख्त भूख लगी है। तो वो खड़े हुए, खड़े होकर खाना लाए, खाना लाकर शेख के सामने पेश किया। तो शेख ने खाने से इनकार कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। क्या कहा? मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन मुरीद भी बड़ा पहुंचा हुआ था, शेख भी कामिल थे, तो मुरीद भी पहुंचा हुआ था। मुरीद मेरे जैसा तो था नहीं कि वो जिद करता कि शेख खा लो खा लो खा लो, नहीं, बल्कि वो भी उठकर चला गया, खाना लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद आया वापस, और थोड़ी देर के पास आकर के हजरत खाना खा लीजिए। तो हजरत ने खाना खा लिया। क्या? मुरीद समझ गया था कि जब मैं खड़ा हुआ उस वक्त मेरे शेख को पता चल गया कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूं। तो एक उम्मीद बन गई कि मेरे लिए खाना आएगा, मेरे लिए खाना आएगा। तो क्या अब इस खाने में बरकत नहीं है? जब वो वापस ले गया तो उम्मीदें खत्म हो गई कि अब आएगा कि नहीं आएगा। तो फरमाया कि अब उसके अंदर क्या थी? बरकत थी। इसलिए फरमाया कि हदिया है ना, हदिया, तो फरमाया कि हदिया, रिवायत का खुलासा ये कि छोटे से हदिये को भी इंसान हकीर न समझे, क्योंकि आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसन बकरी का पाया भी भेजे तो उसे भी ले लो, उसे भी हकीर न समझो। लेकिन आज हमारे यहाँ कमजोरी है, कोई छोटा मोटा हदिया देता है तो आने कहीं मड़ूज नहीं, क्या कहते हैं, आने कहीं मड़ूज नहीं, बस आज मड़ू बिजू कहीं ना मड़ू, ये सब गलत है। हदिये की कीमत को न देखा जाए, सामने वाले की मोहब्बत को देखा जाए।
सामने वाले के जज्बे को देखा जाए कि उसने किस जज्बे से दिया है और किस मोहब्बत से दिया है। इसलिए हजरत अक़दस मुफ्ती तक़ी साहब ज़ीदा मजदूहू तो फरमाते हैं कि हदिया देने के लिए भी अक्ल चाहिए। हदिया देने के लिए भी क्या चाहिए? अक्ल चाहिए कि आदमी को भी किस चीज की जरूरत है। मुझे हदिया देना है तो अब ये रमजान के अंदर 10 जोड़ी हाफिज साहब के पास हो गई तो 11वां भी जोड़ी देता है। समझ में आई बात? तो अक्लमंद वो इंसान है कि जिसको मुझे हदिया देना है उसको जरूरत किस चीज की है, उस चीज का हदिया देना चाहिए। फरमाते हैं हजरत के ये दरमियान में बात आ गई। हजरत ने ये फरमाया जो मैं अब नकल कर रहा हूँ। हजरत फरमाते कि मेरे वालिद मुहतरम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, तो एक बूढ़ा आदमी आता था, वो हजरत को सिर्फ कागज की थप्पियां दे जाता था हदिये के अंदर। क्या दे जाता था? पैसों की थप्पियां नहीं, कागज की थप्पियां दे जाता। और कभी दवा दे जाता, दवा साय आती वो साय दे जाता था, क्योंकि वो जानता था कि मुफ्ती साहब को लिखने के मसाइल बहुत रहते हैं, बहुत लिखते हैं ज्यादा, तो उनको साय की और कागज की जरूरत पड़ती है। तो देखो ये असर, हालांकि कागज की कोई कीमत नहीं है, कागज की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जरूरत किस चीज की है, जरूरत किस चीज की है। तो ये हदिया देने के लिए भी क्या चाहिए भाई? अकल चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि आप अगर किसी को बड़ा हदिया देते हैं ना तो उसके अंदर रियाकारी हो सकती है, लेकिन छोटे हदिये में किसी को रियाकारी होती ही वो सिर्फ इखलास के लिए दिया जाता है। अगर मैं अभी किसी को 50,000 देने हो तो सबके सामने दूंगा, लेकिन किसी को 5 रुपए देने हो तो सामने दूंगा मैं नहीं दूंगा। क्यों? कि मैं समझता हूँ 5,000 की वैल्यू क्या है। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं सामने नहीं दूंगा, छुपे से दे दूंगा। लेकिन ये 5 इखलास वाले और 50,000 क्या है? रिया वाले हैं। तो फरमाया कि मैं अर्ज कर रहा था, बात कहीं से कहीं चली गई। इसलिए हमारे यहाँ एक मिसल मशहूर है कि अल अकारिब कल अकारिब। समझे? देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहला हमजा से, दूसरा ऐन से। तर्जमा कितना बदल गया। पहले अकारिब का तर्जमा है रिश्तेदारियां, क्या है? रिश्तेदार। और दूसरे अकारिब का तर्जमा है बिच्छू, क्या है? कितना तर्जमा बदल गया। सिर्फ हमजा और ऐन की तब्दीली हुई, कुछ तब्दीली हुई नहीं, लेकिन तर्जमा इतना बदल गया। तो फरमाया कि रिश्तेदारी बिच्छू की तरह होते हैं, ये हमारे यहाँ मिसल है। लेकिन ये रिश्तेदारियां बिच्छू की तरह कब लगती है? कि जब हम उससे बदले की उम्मीद रखे, तब हम उससे बदले की उम्मीद रखे, तब हमें लगती है कि रिश्तेदारियां काटती है। लेकिन अगर आप रिश्तेदारियों के हुकूक को अदा करते रहो, उनको देते रहो और उनसे कोई उम्मीद रखो ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं, तो फिर इंशाअल्लाह ये रिश्तेदारियां बिच्छू जैसी लगेगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक दे। मैं आपसे ज्यादा अमल का मोहताज हूँ। रिश्तेदारियों के हुकूक को अदा करने के अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। अभी इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करनी है, लेकिन वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में मिलेंगे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।